Dear students, welcome all of you. And today we are going to read Science for Class 8. And this is our unit past. And as you know, we have already discussed about some topic of this unit. And this is our next topic, irrigation. Okay, this is the irrigation. So what is the irrigation? First of all, look at the first point. The process of watering crops in the field at different intervals is called irrigation. It is used where are deficiency of rainfall. Sources of irrigation are wells, ponds, tube wells, lakes, rivers, canals and dam etc. These are the sources of irrigation. Okay, so what is the irrigation? First of all, irrigation is a artificial method of applying water to the field. Okay, this is not the natural method. Okay, the natural method of applying water to the crops is the rainfall, but some place there are deficiency of rainfall, so we have used to artificial method to applying the water to the crop, and this artificial method of applying water is called the irrigation. Okay, it is the used where the deficiency of rainfall. Okay, and the source we used for the irrigation are wells, pond, tube wells, lakes, rivers, canals and dam. अंडरस्टूड. अब देखो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन को हम बोलते हैं सिंचाई. ये वहाँ पर सिंचाई क्या होती है? ये एक कृत्रिम तरीका है खेतों में पानी लगाने का, और जो प्राकृतिक तरीका कौन सा है? जो बरसात होती है वो लगती है प्राकृतिक तरीके से, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है या फिर बरसात कम होती है, वहाँ पर हम जो खेतों में पानी लगाते हैं वो लगाते हैं हम इरिगेशन सिस्टम के द्वारा, यानी सिंचाई पद्धति से. सिंचाई पद्धति में क्या होता है कि जैसे स्रोत है पानी के, कुएँ हो गए, तालाब हो गए, झील हो गई, रिवर हो गई या फिर कोई बांध हो गया, वहाँ से हम पानी लाते हैं और हमारे खेतों में डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो खेतों में पानी लगाने की इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंचाई. आप समझेगा वो सिंचाई कैसी होती है. ठीक है, देखो सिंचाई का एक तरीका इस पिक्चर में दिख रहा है आपको क्लियरली. ठीक है, दिस इज आल्सो ए मेथड ऑफ इरिगेशन टू द फील्ड. अंडरस्टूड व्हाट इज द इरिगेशन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, एंड और नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ द इरिगेशन. अब जो हम इरिगेशन करेंगे वो कौन कौन से मेथड से करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं खेतों में पानी लगाने का. ठीक है, ओके. द फर्स्ट मेथड इज द ट्रेडिशनल मेथड. ओके, ट्रेडिशनल मेथड इन इट इज डन बाय ट्रेडिशनल मेथड लाइक डेकली, रहट, मोट एंड चेन पम्प. एंड इन दीज मेथड्स water available in wells and canals is distributed in the field by using cattle or human labor. These methods are cheaper as they do not require the use of electricity but are less efficient. Okay, this is about the traditional method of irrigation. Understood? अब देखो ट्रेडिशन मेथड में क्या होता है, जो पहले से जो हमारे परंपरागत जो तरीके होते हैं वो चले आ रहे हैं, उनसे हम सिंचाई करते हैं. उसमें एक तो होता है ढेकली, एक होता है रहट, एक होता है मोट और एक होता है चेन पम्प. ठीक है, आप जो पहली पिक दिख रही है आपको, ये वाली पहली पिक, इसको हम बोलते हैं रहट. इसमें क्या होता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रोटेटिंग पार्ट्स है रहट का. इसको किसी पशु या फिर बैल की हेल्प से इसको घुमाया जाता है. इसको घुमाने से जो ये स्ट्रक्चर है दिख रही है आपको, अभी डॉट किया था, ये घूमता है और ये कुएं के अंदर से पानी को लाके यहाँ पर डाल देता है. ठीक है, फिर यहाँ से हम छोटे छोटे चैनल बना के खेतों में वाटर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी एनिमल्स की. ठीक है, और जो सेकंड मेथड है देखो, और जो सेकंड मेथड है इसको हम बोलते हैं मोट सिस्टम. ठीक है, मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इसमें भी क्या है, एक कुआं है, कुएं में एक बड़ी सी बकेट है, ये बकेट कनेक्टेड है एक रोप से, और रोप को खींचा जाता है विद द हेल्प ऑफ इधर एनी एनिमल और ह्यूमन लेबर. ठीक है, जिससे पानी बाहर आता है और चैनल के थ्रू खेतों में अप्लाई करते हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, इनमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है,
लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, ये वाटर अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत स्लो है, तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, ये चीप है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, सस्ता ही है, और इसमें ह्यूमन या फिर एनिमल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, नेम इज डेकली, रैट, मोट एंड चेन पम्प, ओके। एंड they are cheaper because they do not consume any electricity and they use human or animal labor and distributed the water into the field, okay. So this is totally about the traditional method, and you have understood what is the rat and what is the moat, okay. Now our next method is the modern method, okay. This is our modern method and it is most efficient than traditional method, okay, most efficient than traditional method. In these methods water is equally distributed to all parts of the field. These methods are generally aimed at conserving water, okay. As you know, the modern method is the modern technique of applying water to the field, and it is most efficient than the traditional method because the rate of applying water to the field is more in this method than the traditional method, okay. And it apply equally distributed water to the all field of the all parts of the field, okay. And this method uses electricity, but it is costlier than the traditional method, okay, but it is the most efficient than the traditional method. So we nowadays we most prefer this method for the irrigation, okay. And this method also have some types, okay. So now we are going to read about types of the modern method. The first method is the sprinkler method, okay, is the sprinkler method. So the first point is it is most common method of irrigation. It involves installing vertical pipes at equal distance with rotating nozzle on the top. It is used where sandy soil and uneven land where sufficient water is not available at every part of field, okay. अब देखो, जो ये स्प्रिंकलर मेथड था, ठीक है, ये स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है कि इसको हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये तो जहाँ पे जो हमारी जो टेरेन है, ठीक है, जो ज़मीन है वो इक्वल ना हो, ठीक है, अनड्यूअल हो, जैसे कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा हो, जहाँ पे हम एक साथ या जो फ्लड मेथड होता है या फिर बॉर्डर मेथड होता है उससे हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे ज़मीन हो हमारी, अनड्यूअल टेरेन हो। और दूसरा ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर ये तो पानी की बहुत शॉर्टेज हो, ठीक है, क्योंकि इससे कम पानी से हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके टॉप पे नोजल होता है, जो नोजल स्लोली राउंड करता रहता है और इसके चारों तरफ पानी को छिड़काव कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर छिड़काव करना, ये स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल पाइप है ये एक फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, ऐसे बहुत सारे पाइप होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो गए, जैसे 10-10 मीटर पे हो गए, ये 15-15 मीटर पे हो गए, ये 5-5 मीटर पे हो गए, ऐसे फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं ये जो वर्टिकल पाइप है। और एक ये जो मेन पाइप है उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो पानी मेन पाइप से आता है और इसके द्वारा पूरे खेत में इसका स्प्रिंकलर हो जाता है या फिर छिड़काव हो जाता है, ओके। So this is the sprinkler system. It is most important nowadays and most efficient method in the modern methods of the irrigation, ठीक है। ये आपको पिक दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फव्वारा पद्धति बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फव्वारे छूट रहे चारों तरफ, आपने खेतों में बहुत देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा पद्धति, ठीक है, ओके। एंड ओवर नेक्स्ट मॉडर्न मेथड इज द ड्रिप सिस्टम। अब देखो ड्रिप सिस्टम नाम से पता है ड्रिप, तो ड्रिप में क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में हमारे ड्रिप किसी पेशेंट को ड्रिप चढ़ाते हैं, क्या होता है उसमें से बूंद बूंद ग्लूकोज आती रहती है, ऐसे इसमें क्या होता है जो पेड़ होते हैं, क्रॉप होती है, उनको हम एक सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है, एक फिक्स रो में लगा देते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। फिर वहाँ पे आप पिक में देख रहे होंगे कि जो ये लगा रखा है ब्लैक कलर का पाइप है, ऐसे हर रो में एक पाइप डाल देते हैं, उनमें छेद होती है जो कि उसकी पेड़ है उनकी जड़ों में धीरे धीरे एक एक बूंद
पानी की डालते रहते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ड्रॉप सिस्टम, ओके। दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग water drop by drop near the root of the plant. This system help plant to get regular water supply and involves no wastage of water. Okay, so drip system is so efficient that it do not any wastage of the water, and this help to plant get a regular water supply. Okay, and it drop water into the root of a plant. Okay, and our next point is the advantage of irrigation. Okay, so here some advantage of the irrigation. The first advantage is the it help seed to germinate. It also essential for absorption of nutrients by plant from the soil and for the elongation of roots. And last is the water also protect crop from frost and dry hot air current. ठीक है, जो एडवांटेज क्या होते हैं इसके, एक तो ये जब हम पानी अप्लाई करते हैं, जो पानी हमारा जो बीज होता है वो कंज्यूम करता है और वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो हम पानी अप्लाई करेंगे फील्ड में, तो फील्ड में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो डिजोल्व हो जाएंगे किसमें, वाटर में, और हमारा जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो साथ में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट। और थर्ड होता है जो पानी होती है, यदि खेतों में पानी होगा तो जैसे गर्म हवा या फिर पाला पड़ रहा है, ठीक है, उससे भी हमारी फील्ड को या फिर क्रॉप को सेव करता है। ओके, दीज आर द एडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। Now the irrigation also have some disadvantage. Okay, so we have to read about the disadvantage of the irrigation, mean excessive irrigation. Okay, यानी हम खेतों में वाटर अप्लाई कर रहे हैं, यदि हमने पानी को ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो वो भी नुकसानदायक होता है। उससे क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज द वाटर लॉगिंग। ओके, सो वाटर लॉगिंग आल्सो ए प्रॉब्लम for the irrigation. It's occurred due to excessive water in the soil. This inhibit germinate of seeds. देखो जैसे हम खेतों में पानी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, यदि हमने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई कर दिया, ठीक है, जितनी हमको रिक्वायरमेंट थी उसे ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो हमारे फील्ड में वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, जल भराव, खेतों में पानी भरा रह जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो हमारे जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ओके, क्योंकि उसको एयर या फिर जो थोड़ी सी वार्मथ जो वो चाहिए, थोड़ी सी गर्मी चाहिए, वो प्रॉपर क्वांटिटी मिल नहीं पाएगी, ओके। और सेकंड होता है रूट्स डू नॉट होल्ड द कोप अपराइट, एंड थर्ड इज द प्लांट्स विच कांट रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉल डाउन। ओके, सेकंड क्या होता है कि यदि हमारे खेतों में पानी भर गया, ज़्यादा पानी भर गया, तो उससे क्या होगा कि जो रूट होती है, रूट मिट्टी में जकड़ी हुई होती है, तो वो मिट्टी है ज़्यादा पानी भरने से लूज हो जाएगी और वो जो रूट है उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, तो हमारे प्लांट है वो गिर सकता है, ठीक है। और दूसरा, यदि हमारा प्लांट ज़्यादा पानी भरा हुआ है, उस फील्ड में है, तेज़ हवा चलेगी तो रूट उसकी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज डिक्रीजेज, सो बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और प्लांट्स कैन बी फॉल। जो तेज़ हवा है उससे हमारे पेड़ गिर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ excessive irrigation. Okay, excessive irrigation. So we need to proper limited and sufficient irrigation into the field so that we can grow a healthy crop. Okay, so this is the end of video for today. Thank you all of you. Okay.